सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल में आपका दोस्टिंग और आप देख रहे हैं व्लॉग। सो गाइस यार, मैं आया था राहुल भाई के चैनल पे और है ना यार, मुझे काफ़ी लोग है ना कमेंट कर रहे थे कि डोगो बैन हो चुके हैं। तो मैं अभी राहुल भाई से ना यही पूछूंगा कि भाई क्या ये सच है, और जो ये अफवाह फैल रही है डोगो के बारे में वो पूछते हैं राहुल भाई से। एक बार चलते हैं, पहले मिलते हैं राहुल भाई से। तो राहुल भाई, मैंने सुना है डोगो अर्जेंटीना नए बंदों को काट लेते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक गलत फहमी है, एक गलत धारणा है। अभी देखो जैसे कि गेट पे वो मेरे दोस्त के भाई आए हुए हैं, तो अभी वो इनको जानते नहीं, लेकिन ये मेरे सामने खड़े हैं, मेरे पेट्स है। मैंने इनको ऐसे ट्रेन कर रखा है कि मेरे सामने किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, चाहे वो बंदा अननोन है चाहे नोन है। मेरे सामने इनकी मजाल नहीं कि ये उस बंदे को काट ले। मैंने इनको अच्छे से पाला हुआ है, इनका बिहेवियर मैंने अच्छे से ट्रेंड कर रखा है कि ये मेरे सामने किसी को कुछ भी ना करें, और वही इनका बिहेवियर मेरे पीछे से डिफरेंट हो जाता है, ये किसी को अंदर घुसने नहीं देंगे। तो ये अपने ऊपर होता है कि आप अपने डॉग को कैसा बनाना चाहते हो। तो अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो आएंगे, इनसे मिलेंगे, और ये दोनों उनको कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई काटना नहीं होगा, ज़रा सा भी बार्किंग तक नहीं होगी। सुबह यार अभी देखना, मतलब ये भाई है ना, ये राहुल भाई के दोस्त के भाई हैं, तो ये अभी अंदर आएंगे और देखना कुछ भी नहीं कहेंगे। ये अपने दोनों डोगो अर्जेंटीनो हैं। तो भाई यार ये देखो, इनको डर तो लग रहा है पर मेरे को पूरा भरोसा है कि अंटर और छोटी कुछ भी नहीं कहेंगे, बस एक बार सूंघ के पीछे हट जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल है, मतलब लोगों से मिल गया ना बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और भाई यार ये जो अपना हंटर है ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है, मतलब ये अगर कोई आए और इससे ना मिले ना तो आना आतंक मचा देता है। और भाई यार ये देखो ये उससे पहली बार मिल रहा है, और ये देखो कितने अच्छे से प्यार करने लग रहा है, प्यार कर रहा है, उसको बोल रहा है कि मेरे लाड़ लड़ा। यार तो मतलब वैसे ही बैन कर रखी है ये ब्रीड। बेफालतू में इन ब्रीड्स को ना बदनाम कर रहे हैं। जितनी भी ब्रीड्स हैं ये वर्किंग ब्रीड्स हैं, और ये गार्डिंग के लिए बनाई हुई है, गार्डिंग के लिए, हंटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, इन चीज़ों के लिए इनको डेवलप किया गया है। अगर हम वर्किंग ब्रीड ही नहीं रखेंगे तो हमारी सिक्योरिटी कौन करेगा? क्या टॉय पॉम हमारे घर को गार्ड कर लेगा, बचा लेगा? नहीं भाई, टॉय पॉम बचा लेगा हमारे घर को? मतलब भी पैदा नहीं होते, बस उसको तो बचा पता लेगा। नहीं। तो जो मतलब जो वर्किंग ब्रीड है, जो गार्ड डॉग्स है, उन सभी ब्रीड्स को तो बैन करने की कोशिश की जा रही है। हाँ इसके लिए अभी जारी किया गया है। भाई यार ये देखो, मतलब हंटर है ना, भाई से पहली बार मिला और है ना हेलो करने लग रहा है। राहुल भाई यार देखो, भाई ये फर्स्ट टाइम में ही मिल लेता है। मैंने इसको ना बताया, जैसे कि मैंने इसको सोशलाइज करा रखा है, लोगों से मिलवा रखा है। भाई यही दिक्कत कर अगर जाते आप हैं। बचपन से किसी पपी को लोगों से मिलवाते हैं तो वो उनके साथ फैमिलियर हो जाता है, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, उसको पता होता है कि हाँ मुझे इनको कुछ भी नहीं कहना है, ये मेरे दोस्त है। अगर आप उसको मिलवाओगे नहीं, एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर रखोगे, किसी से भी मिलवाओगे नहीं, तो उसकी दुनिया सिर्फ आप बन जाओगे, आप और आपका घर। तो बाहर का जो भी बंदा आएगा वो उसके लिए उसका दुश्मन है। अगर आप उनको मिलवाओगे, दोस्त बनवाओगे अदर पेट्स के साथ, अदर एनिमल्स के साथ, अदर ह्यूमंस के साथ, तो वो उनसे दोस्ती कर लेगा। बचपन से अगर आप दोस्ती कराएंगे तो, अगर आप बचपन से उसको अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे पूरी दुनिया से, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर वो एग्रेसिव बन जाएगा। और भाई जो अपने पेट्स होते हैं, मतलब वो नए नए लोगों से मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते तो जैसा कि बताया जाता है कि जो पेट्स होते हैं ना, वो दूसरे लोगों से मिलके खुश होते हैं। अगर आप उनको मिलवाते हैं, वो एक्साइटेड होते हैं कि हमारा एक और नया दोस्त आया। जैसे कि अभी हंटर और ये छुटकी खुश हो रहे थे इन दोनों से मिल करके कि हाँ कोई नया बंदा आया है। नए नए फ्रेंड्स बनते हैं ना, तो इनमें एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ हमें इनके साथ खेलना, ये हमारा नया दोस्त है। एक नई नई चीज़ों का हर किसी को शौक होता है, आप नई बॉल लेके आओ, कोई भी नया टॉय लेके आओ, तो उसमें भी डॉग इंटरेस्ट दिखाता है। अब जैसे आपके लिए आपके पापा अगर नया बल्ला लेके आए, नई साइकिल लेके आए, नई मोटरसाइकिल लेके आए, तो आप में एक एक्साइटमेंट रहती है ना, वैसे ही इनके अंदर रहती है कि हाँ हमारा कोई नया फ्रेंड आया हमारे लिए। हैं। तो राहुल भाई, जो ये बैन की बात चल रही है डोगो को बैन करने की, और जो अपनी 23 ब्रीड्स बैन हो रही हैं, तो कितनी बात सच्चाई उनमें? भाई जो ये 23 ब्रीड्स को बैन करने का एक सजेशन दिया गया है सेंट्रल से, ठीक है, दिल्ली से, सेंटर से एक प्रपोजल आया है एनिमल एंड हस्बेंड्री विभाग से, यानी कि कृषि एवं पशुपालन विभाग से। ये एक प्रपोजल दिया गया है कि इन 23 ब्रीड्स को बैन कर देना चाहिए, जिसमें कि लगभग सारी वर्किंग ब्रीड्स आ गई। पिटबुल, डोगो अर्जेंटिनो, प्रेसा कैनारियो, कैनेकोर्सो, मैस्टिफ, बोरबोइल, लगभग सारी की सारी वर्किंग ब्रीड्स उसके अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। तो जो कि होना भी नहीं चाहिए और गलत बात है। किसी ब्रीड को लेकर ये तो वो बात होगी ना, आप किसी काले को लेके कि काला इंसान है इसको बैन कर दो, तो वही
बात होगी सारी की सारी वैसे ही कि किसी के कलर को लेके, किसी की लुक को लेके। अब ये सारी वर्किंग ब्रीड्स है, ये थोड़ा सा ख़तरनाक दिखती हैं, और ख़तरनाक नहीं भी दिखेंगी तो फिर इनसे डरेगा कौन? फिर ये प्रोटेक्शन कैसे करेंगी हमारे घर की, विलाज की, प्रॉपर्टीज़ की प्रोटेक्शन कौन करेगा? अगर ये ब्रीड, अगर मान लो आप एक पग रखते हो तो चोर घुसेगा तो वो पग से डर के भाग जाएगा क्या? नहीं भागेगा ना। तो थोड़ा बहुत तो वो ब्रीड ख़तरनाक दिखती है, दिखने में ख़तरनाक है ये मैं मानता हूँ, लेकिन किसी के लिए इतनी ख़तरनाक नहीं है कि आम लोगों के लिए वो जानलेवा हो। अभी मैंने आपको दिखाया कि छुटकी उन दोनों नए दोस्तों के साथ कैसे खेल रही थी, हंटर उनके साथ कैसे खेल रहा था। वो आपके ऊपर है, आप अपने बच्चे को कैसा बनाते हो। अब ये तो नहीं किसी एक के बच्चे ने मर्डर कर दिया तो सबके बच्चे मर्डर करते फिरेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। जिसने मर्डर किया उसको जेल में डालेंगे। ये तो नहीं कि मान लो अब किसी कास्ट का है, उसने मर्डर कर दिया तो उसकी पूरी कास्ट को जेल में बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो गलत है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, और इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में और कलकत्ता हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में और काफ़ी जगह पे बैन को रोकने के लिए, स्टे लाने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, और काफ़ी जगह पे स्टे मिल भी चुका है, और आगे इसकी अपडेट अभी आना बाकी है। अभी बैन का इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक प्रपोजल है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम केस जीतेंगे और कोई भी ब्रीड बैन नहीं होगी, ना रोटवाइलर, ना डोगो, ना पिटबुल, क्योंकि ये ब्रीड है, ब्रीड बैन नहीं होनी चाहिए। जो गलत ओनर्स है, जो अपने पेट्स को गलत तरीके से बड़ा करते हैं, उन लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो राहुल भाई, जो हमारे पास जो डॉग है, अमेरिकन बुली डॉग, अर्जेंटिनो पिटबुल, तो भाई अगर 1% हम केस हार जाते हैं तो उन डॉग्स का हम क्या करेंगे, मतलब क्या होगा? भाई अगर इन केस हम लोग केस हार भी जाते हैं, अगर बैन इम्प्लीमेंट हो जाता है, बैन लग जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस केस में क्या होगा, जो भी हमारे पास डॉग्स हैं हम उनको रख सकते हैं, हम उनको कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, लेकिन होगा क्या कि हम उनकी ब्रीडिंग नहीं करा सकते। मेल डॉग है तो उसको आपको न्यूट्र कराना पड़ेगा, ठीक है, और अगर आपके पास फीमेल है तो आपको उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मतलब आप उससे बच्चे नहीं ले सकते, आगे उसकी ब्रीडिंग नहीं हो सकती। लेकिन आपका पेट आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपका पेट आपका ही रहेगा, आपके पास ही रहेगा, उसको कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती, छीन के नहीं ले जा सकती। हाँ, अगर बैन आ गया, बैन में जो कंडीशंस दी गई है, अगर बैन लग जाता तो उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके डॉग को न्यूट्र कराना होगा। इट मीन्स आप उससे ब्रीडिंग नहीं ले सकते, उसके कभी फ्यूचर में बच्चे नहीं आ सकते। तो राहुल भाई, जो भी ये अटैक वगैरह कर रहे हैं डॉग, उसको रोकने के लिए आप क्या बोलोगे, मतलब ब्रीड ही रोक देनी चाहिए क्या? भाई जैसा कि जो तथ्य होते हैं वो सारे सच हमारे सामने नहीं आते हैं। अब जो डॉग अटैक्स हो रहे हैं वो ऐसी जगह पे भी हो रहे हैं जहाँ पे ये ब्रीड्स है ही नहीं, जहाँ पे ये ब्रीड लोगों ने पाल ही नहीं रखी। जो स्ट्रीट डॉग्स है, स्ट्रीट में जो डॉग्स की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से भी डॉग अटैक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। और जो अशिक्षित लोग हैं, जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं कि डॉग के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। क्योंकि वो लोग अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि डॉग से दूर रहना, डॉग काट लेगा, डॉग दिखे तो उठा के पत्थर मार दो, उठा के ईंट मार दो, उठा के डंडा मार दो, डॉग को भगा दो। वो लोग यही सिखाते हैं अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को, वो यही सब सिखाते हैं कि डॉग से दूर रहना चाहिए। कोई भी आपको ये बात नहीं बताएगा कि डॉग को आप 2 रोटी दे दो, डॉग को आप 2 बिस्किट दे दो, डॉग को आप थोड़ा सा चिकन खिला दो, या मतलब जो भी व्हाटएवर जो वो खा सकते हैं वो चीज़ आप खिला दो तो वो आपका दोस्त बन जाएगा। ये बात कोई भी नहीं बताएगा। हमें ये बातें बतानी चाहिए ना कि आप डॉग से दोस्ती कर लो, आप उसको सहलाओ, उसको पुचकारो, उससे प्यार करो, उसको 2 रोटी दे दो। 2 रोटी के बदले में वो पूरी ज़िंदगी आपका दोस्त बन जाएगा, आपकी रखवाली करेगा। कोई आप पे अटैक करने आएगा तो उसको वो रोक देगा, उस अटैक को, वो अपनी जान पे खेल जाएगा। अभी आपने पीछे एक खबर भी सुनी होगी, न्यूज़पेपर में भी आया था, एक रोटवाइलर डॉग ने अपने ओनर की जान बचाई थी बिजली के तार को पकड़ करके, काट करके। उसके ओनर को करंट लग गया था तो तुरंत रोटवाइलर डॉग ने उस तार को पकड़ लिया अपने मालिक की ज़िंदगी बचाने के लिए, उस तार से करंट छुड़वाने के लिए। रोटवाइलर डॉग ने जैसे ही मुंह में उस तार को पकड़ा तो करंट रोटवाइलर डॉग को लग गया और उसकी मौत हो गई। तो भाई ये देखो, ये अभी हमारे पास डॉग अर्जेंटिनो के बेबीज़ हैं और ये बिल्कुल मिट्टी के घड़े की तरह है, चिकनी मिट्टी के घड़े की तरह। इनको हम जैसे बनाएंगे ना, ये वैसे बन जाएंगे। अगर हम इनको डेंजरस बनाएंगे, लोगों को काटने वाला बनाएंगे तो ये लोगों को काटेंगे। अगर हम इनको लोगों से मिलवाएंगे तो ये लोगों से मिलेंगे, उनके दोस्त बन जाएंगे।
तो बताओ ये इतने प्यारे प्यारे बेबीज किसी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे? भाई सब होता है रखने के ऊपर, सोशलाइज सब करने अपने के रखने के ऊपर होता है, मालिक की गलती होती है कि उसको कैसा बनाता है। भाई पिटबुल अपने पास भी आपको पता है कितने ज़्यादा फ्रेंडली हैं, और वो तो बेचारे गाय भैंसों के बीच में रहते हैं, आप ये देख लो। सो गाइस यार, अभी हमने राहुल भाई से डॉगों को लेके काफ़ी बात करी, आपने वीडियो में देखा होगा। तो ऐसे किसी भी ब्रीड को बदनाम मत करो, सब होता है ओनर के ऊपर कि हम कैसे उसको बना रहे हैं, सोशलाइज करवा रहे हैं। सो गाइस यार, आज का व्लॉग बस हमारा यहीं तक था। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं आपको कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।